वह इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर, अमेरिका ईरान तनाव चरम पर है। सीजफायर के बीच अमेरिका ने अटैक कर दिया। सीजफायर के बीच अमेरिका ने यहां पर हमला किया है। बड़ी खबर आपको बता रही इस वक्त की, अमेरिका ईरान के बीच लगातार ये जो तनाव है ये चरम पर है। इस बीच सीजफायर के बीच अमेरिका ने अटैक कर दिया। कोई तस्वीरें भी लगातार हम दिखाएंगे। इसके साथ साथ इलाके में हड़कंप कहीं ना कहीं मच गया। ईरान के तेल टैंकर पर ये अटैक जो किया गया, ये जरा तस्वीरें आप देखिए। ये तस्वीर आपको डिटेल में दिखा रहे हैं। ये सीजफायर के बावजूद ये जो अटैक किया गया है अमेरिका की तरफ से, ईरान का तेल टैंकर बताया जा रहा है जिससे निशाना बनाया गया है। ऐसे में सवाल उठते उस सीजफायर पर जो अमेरिका और ईरान के बीच है कि वो नजर क्यों नहीं आ रहा। ये आग की लपटें आप देख सकते हैं और हर तरफ लाल रंग की लपटें आपकी को ये बताने में मदद करेंगी, तस्दीक करेंगी इस बात की कि ये स्थिति क्या बनी हुई है, किस तरीके से अमेरिका ने यहाँ पर अटैक किया, हमला किया है और ईरानी तेल टैंकर को निशाना बनाया। वही अमेरिका जो लगातार बातचीत का हिमायती बन रहा है और शांति का हिमायती बन रहा है, वो सीज फायर यहाँ पर किस तरीके से तोड़ रहा है। सीधे तौर पर अमेरिका ने ईरान को अटैक किया। इससे पहले ईरान ने जो अटैक यूएई पर किए हैं उसका भी जिक्र करना जरूरी हो जाता है, लेकिन यहाँ पर तेल टैंकर है ईरान के जिन्हें अमेरिका ने टारगेट किया है और साफ तौर पर आप देख सकते हैं ये स्थिति क्या बनी हुई है। चूंकि तेल टैंकर था, इसमें फ्यूल था, ऐसे में ये जो आग है ये और ज्यादा तीव्र हो जाती है। और इस बीच एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दे। ट्रंप ने एक बार फिर से बड़ी खबर आपको बता रही है। ट्रंप ने किस तरीके से जो है बमबारी की थी कि ट्रंप ने एक बार फिर से बमबारी की चेतावनी दी है। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा एक बार फिर से ये चेतावनी जो है जारी की गई है। समझौता अगर नहीं हुआ तो फिर से अटैक होगा, ये डोनाल्ड ट्रंप द्वारा साफ तौर पर कह दिया गया। मिडिल ईस्ट में तनाव और ज्यादा गहरा हुआ है। तो मिडिल ईस्ट की सिचुएशन जरा आप देखिए, ये जो तनाव है ये लगातार बना हुआ है। वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं, ट्रंप ने फिर से बमबारी की चेतावनी दी है, यानी कि कह दिया कि अगर आप बातचीत की मेज पर नहीं आते हैं, अगर आप बात नहीं करते, अगर समझौता नहीं होता है तो फिर नए सिरे से अटैक होगा। यानी क्या फिर वही स्थिति बन जाएगी जो हमने देखी मार्च में। मिडिल ईस्ट में तनाव और गहराया हुआ है। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो स्थिति जो है वो अभी भी बरकरार बनी हुई है। इस बीच देखिए ट्रंप ने फिर से बमबारी की चेतावनी दी, कह दिया कि अगर समझौता नहीं हुआ तो फिर से हमला होगा। मिडिल ईस्ट में तनाव और ज्यादा गहराता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि लगातार शांति की बात भी करे डोनाल्ड ट्रंप और दूसरी तरफ अपनी ताकत का जोर भी दिखा दिया है। ये कह दिया है कि समझौते के लिए सामने आ जाओ, समझौता कर लो और अगर समझौता नहीं करते हो तो फिर बमबारी होगी। यानी कि चेतावनी साफ तौर पर दे दी गई है अमेरिका की तरफ से ईरान को, जो अपने रुख पर लगातार अड़ा हुआ है, बना हुआ है। इन सब के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट की स्थिति जस की तस बनी हुई है। अमेरिका की तरफ से यह भी कहा गया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट की जो नाकाबंदी है वो खोल दी जाएगी अगर समझौता होता है तो। यानी कि हर भरसक कोशिश जो है वो अमेरिका की तरफ से की जा रही है ताकि बातचीत जो है वो हो पाए। अमेरिका ईरान के बीच तनाव लगातार अपने चरम पर बना हुआ है। सीज फायर के बीच अमेरिका का ये जो हमला है, ये जो अटैक है, ये कहीं ना कहीं देखिए ईरान के तेल टैंकर पर अटैक किया और आप तस्वीर भी आपको स्क्रीन पर बाकायदा दिखा रहे हैं। इसके साथ ये भी बताया कि समझौता करना पड़ेगा ईरान को, कोई ऑप्शन ईरान के पास नहीं है। ये लगातार जो है वो बताया जा रहा है। तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका अब ईरान के आगे बैकफुट पर दिखाई दे रहा है। जिस ईरान को धमकियां दी गई, जिस पर प्रतिबंधों की बरसात हुई, वही ईरान अब 40 दिनों की जंग के बाद सुपर पावर अमेरिका को शांति का पाठ पढ़ा रहा है। ईरान पर दबाव बनाने निकला है वॉशिंगटन, अब खुद समझौते की मेज पर बैठने को मजबूर है और यही स्थिति यहां पर नजर आ रही है। इन सब के बीच ईरान के आगे झुका अमेरिका, सुपर पावर छवि पर धब्बे का जिक्र करे तो ईरान के दबाव में है वॉशिंगटन। हॉर्मुज के आगे बेबस नजर आ रहा है अमेरिका, क्योंकि हॉर्मुज एक ऐसा स्ट्रेट है, एक ऐसा अगर हम देखें रास्ता है, एक ऐसा सोर्स है जहां से तकरीबन 20-22% जो तेल सप्लाई है वो विश्व भर में होती है और वो फिलहाल अगर हम देखें वहां पर यथास्थिति बनी हुई है। ट्रंप बन गए हैं यू टर्न के मास्टर, कभी कुछ कहते हैं और कभी कुछ कहते हैं। पहले ट्रंप की धमकी सामने आती है, फिर समझौते की बारी। अब 48 घंटे में ठंडी पड़ी है अमेरिका की हुंकार, ये भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। सवाल उठता है कि क्या ईरान ने अमेरिका को घुटनों पर ला दिया है? क्या अब अमेरिका ईरान के आगे झुकता हुआ दिखाई दे रहा है? वो अमेरिका जिसने नाकाबंदी की हुई है, क्या वो अमेरिका जो है घुटनों पर आ गया है?
ईरान के आगे झुका अमेरिका, ट्रंप बन गए यू टर्न मास्टर, सुपर पावर छवि पर धब्बा, अब तेहरान की शर्तों पर युद्ध विराम। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तेवर न सिर्फ नरम पड़ गए हैं बल्कि अमेरिका सरेंडर मोड में नजर आने लगा है, क्योंकि जहां ईरान एक तरफ लगातार युद्ध विराम का उल्लंघन कर रहा है तो वहीं अमेरिका संधि प्रस्ताव लेकर ईरान का दरवाजा खटखटाने में लगा है। सवाल यही है कि क्या ट्रंप ने ईरान के जिद के आगे सरेंडर कर दिया है या फिर ये कोई साजिश तो नहीं, क्योंकि अगर अतीत में झांके तो ट्रंप का चरित्र यू टर्न वाला रहा है। फारस की खाड़ी में 40 दिनों तक चले युद्ध के बाद अमेरिका और ईरान के बीच सीज़फायर का ऐलान तो हो गया, लेकिन इस जंग ने ईरान को एक नई शक्ति के रूप में उभारा है, जिसने सुपर पावर अमेरिका की साख पर सवालिया निशान लगा दिए। भले ही ईरानी नेतृत्व पर अमेरिका ने चोट की हो, लेकिन न तो सत्ता परिवर्तन हुआ, न परमाणु मिशन रुका और न ही बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम खत्म हुआ। उल्टा इस जंग ने ईरान को हॉर्मुज स्ट्रेट पर नियंत्रण का अवसर दे दिया। ईरान ने युद्ध विराम तोड़ते हुए हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर यूएई तक बमबारी की, जहां दुनिया युद्ध के अगले चरण का अनुमान लगा रही है। वहीं मिस्टर यू टर्न के नाम से मशहूर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से अपनी नीति बदल ली। अमेरिका ने ऐलान किया कि उसका ऑपरेशन एपिक फ्यूरी पूरा हो चुका है और वो जंग को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी। अब ट्रंप सरेंडर मोड में नजर तो आ रहे हैं, लेकिन क्यों, इसका जवाब है ईरान की भौगोलिक ताकत। ईरान की ताकत क्या है आपको विस्तृत तरीके से बताएंगे और समझाएंगे। देखिए, हॉर्मुज पर रणनीतिक तौर पर अगर हम देखें तो पकड़ है ईरान की, बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता है ईरान के पास। इसके अलावा उसकी जो भौगोलिक बनावट है वो उसका सबसे बड़ा हथियार है, इसीलिए कोई जल्दी से ईरान पर हाथ नहीं डाल सकता। पश्चिम एशिया में ईरान की बढ़ती पकड़, ये उसके कुछ बड़े पॉइंटर्स हैं जो ईरान की ताकत में इजाफा करते हैं। अब जरा हॉर्मुज पर रणनीतिक पकड़ के बारे में समझिए। शायद इस युद्ध से पहले ईरान को अपनी इस ताकत के बारे में इतने बखूबी तरीके से इल्म नहीं था, लेकिन अमेरिका ने ईरान को यह समझा दिया है कि हॉर्मुज पर अपनी पकड़ को मजबूत करके वो कैसे वैश्विक स्तर पर यह संदेश दे सकता है कि अगर ईरान के साथ किसी भी तरह का पंगा लिया जाता है तो इसका इंपैक्ट जो है वो विश्व भर के ऊर्जा क्षेत्र पर पड़ेगा, सीधे तौर पर महंगाई पर पड़ेगा, शेयर बाजार पर पड़ेगा। बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता की बात करें तो ईरान इससे भी पूरे तरीके से लैस है और यही वजह है कि ईरान बार बार अमेरिका को ये कह रहा है कि हमें कमतर ना आंके। अगर ये समझ रहे हैं कि हमारे जो हथियार के बेड़े, हमारी जो मिसाइल्स हैं वो खत्म हो चुकी हैं, तो पूरे तरीके से अमेरिका गलत है। हम रोज अपनी मिसाइल्स का उत्पादन कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं। भौगोलिक बनावट सबसे बड़ा हथियार है और यही वजह है कि बार बार ये कहा जा रहा है कि अगर अमेरिका ग्राउंड पर जाकर कोशिश करता है, क्योंकि अमेरिका ये धमकी दे चुका है कि ग्राउंड पर हम सैनिक उतारेंगे और ईरान में दाखिल करवा देंगे, तो ये मुमकिन है नहीं। अमेरिका का ईरान पर युद्ध भड़काने का बड़ा आरोप, ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। सीज़फायर के बीच ईरान जो है वो लगातार अटैक कर रहा है। तो देखिए, बड़ी जानकारी, अमेरिका का ईरान पर युद्ध भड़काने का आरोप लगा। ये लगातार अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि ईरान जो है वो सीज़फायर का उल्लंघन कर रहा है, सीज़फायर जो है वो कहीं ना कहीं तोड़ा जा रहा है और लगातार अटैक जो है किए जा रहे हैं। ये एक बड़ा आरोप जो है लगा है। ईरान अटैक कर रहा है, सीज़फायर जारी है, फिर भी हमले नहीं रुक रहे, ये अमेरिका की तरफ से आरोप है। अमेरिका ईरान के बीच सीज़फायर टूटने के संकेत भी मिल रहे हैं। तो देखिए, इसके कुछ तस्वीरें आपके साथ साझा करेंगे। तस्वीरें जरा आप देखिए, और ये जो तस्वीरें हैं ये इस बात का प्रूफ है जो आरोप लगाए जा रहे हैं अमेरिका द्वारा कि ईरान सीज़फायर का उल्लंघन कर रहा है। इसी बात की तस्दीक करते हुए तस्वीरें किस तरीके से अटैक किया जा रहा है और ये जो सीज़फायर है इसका उल्लंघन किया जा रहा है।
तो सीज फायर हुआ है लेकिन जमीनी तौर पर नजर नहीं आ रहा है। इस बीच एक और बड़ी अपडेट आपके साथ साझा कर लेकर और बड़ी खबर जो है वो भी सामने आ रही है, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग, जहां पर अमेरिका विदेश मंत्री मार्क रूबियो का स्टेटमेंट सामने आया। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्क रूबियो की तरफ से यह स्टेटमेंट आया और उस पर मार्को रूबियो का बड़ा बयान जो है वो सामने आया। मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका चाहता है रास्ता खुले, और ये भी साथ साथ उन्होंने कहा है अमेरिकी विदेश मंत्री ने कि हम अमन शांति के कहीं ना कहीं हित में है, होर्मुज में हालात सामान्य हो ये हम चाहते हैं। ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं और लगातार इस बात की तस्दीक जो है की जा रही, इस बात का जिक्र किया जा रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्क रूबियो की तरफ से यह स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने कहा है कि अमेरिका होर्मुज खुलवाना चाहता है, अमेरिका अपनी नाकाबंदी भी हटा लेगा अगर ईरान बातचीत के मेज पर आता है, टेबल पर आता है, अमेरिका की शर्तें मानता है तो होर्मुज को खुलवाया जाएगा, हालात सामान्य होंगे और इस बात के लिए हम प्रतिबद्ध भी हैं, लगातार दिशा में काम कर रहे हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।